नमस्कार। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो बीएड कर चुके हैं और सीटेट कर चुके हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंटर का है, ध्यान रखना। इसमें मैं बात कर रहा हूं सीटेट की। सीटेट वालों के लिए ये वीडियो है, ध्यान कर लीजिएगा। टीजीटी की पोस्ट निकली है मास्टर मिस्ट्रेस की। कहां पर? एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीजीटी की पोस्ट निकल चुकी हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कब हमने अप्लाई करना है और कब हमारे पास इसकी क्लोजिंग डेट है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस किस विषय की पोस्ट है और उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2020 थी और डेट कब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये अभी कल ही जारी हुआ है 9 फरवरी 2024 को, यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। आगे बात करते हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, हम लोग अप्लाई कब कर सकते हैं? हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 26 तारीख से। कब से? 26 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं। आज से अप्लाई होना अभी शुरू नहीं हुआ है। 26 से, वो भी कब? सुबह 11 बजे के बाद से। सुबह 11 बजे के बाद से 26 फरवरी 2024 को हम लोग टीजीटी की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है कि ये जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है हमारे पास 18 मार्च 2024। कहने के बाद 18 मार्च 2024। और कब तक? शाम के 5 बजे तक। ध्यान रखना, 5 बजे के बाद कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, इसलिए हमें 5 बजे से पहले पहले करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि ये 26 फरवरी से शुरू हो रही है तो पहले 2-4 दिनों में आप एप्लीकेशन को फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट टू डिपॉजिट द फीस, डिपॉजिट फीस कराने की समय क्या रहने वाला है? 21 मार्च 2024 अप टू 2 PM, दोपहर के 2 बजे तक। यहां एक बार स्पष्ट कर दूं, 21 का भाव ये नहीं है कि आपने 26 फरवरी को फॉर्म फिल किया और आपको 21 मार्च को फीस फिल करनी, नहीं। जैसे ही आपने 26 फरवरी को आप लोग अप्लाई करते हो, उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है? फीस सबमिट करनी होती है। अब बात करें हमारे पास पोस्ट किस किस सब्जेक्ट्स की है। कुल मिलाकर पहले बात तो हमारे पास पोस्ट है 303। कितनी है जी? 303 है। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। रेगुलर बेसिस पे ये पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले बात करूं डीपीई की है, जो फिजिकल के अध्यापक हैं, जिन्होंने फिजिकल से डीपीएड करी हुई है या बीपीएड करी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करते हैं। तो 16 जनरल कैटेगरी के लिए, जो 6 है हमारे पास एससी कैटेगरी के लिए, 9 है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 4 है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 है। तो कुल हमारे पास कितनी है जी? 35 है। उसके अतिरिक्त थोड़ी बात करूं, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन रहने वाली है, वो किन लोगों के लिए है? एक तो ईएसएम है, ईएस का भाव है एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यू मींस पर्सन विद डिसएबिलिटीज, पर्सन विद डिसएबिलिटीज, उनके लिए ये वाली पोस्ट है जो के रिजर्व रहेंगी। दूसरी पोस्ट निकली है हमारे पास इंग्लिश की, जिसमें जनरल की है हमारे पास 6, एससी कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और कुल है हमारे पास 14 और 1 है हमारे पास ईएसएम की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी। आगे बढ़े, फाइन आर्ट्स के 24, जनरल के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 10, ओबीसी कैटेगरी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5। तो कुल मिला के हमारे पास ये कितनी है? 54 है और 5 हमारे पास है एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे बढ़े तो हिंदी की बात कर रहा हूं। हिंदी विषय की हमारे पास 8 जनरल कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 3 है, ओबीसी कैटेगरी की 4 और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 2। कुल हमारे पास है ये भी 17। होम साइंस की 8, 4, 5, 2, 19 और 2 ईएसएम।
मैथमेटिक्स की भी है हमारे पास 4, 1, 2, 1, 8, 1। म्यूजिक की हमारे पास है 7, 3, 4, 1, 15 और 1। पंजाबी की है 9, 3, 5, 2, 19 और 2। संस्कृत की 11, 4, 7, 2, 24 और 2। उसके बाद साइंस मेडिकल के अंदर ध्यान रखिएगा, साइंस की यहां पर दो तरह से पोस्ट है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए दो तरह की पोस्ट है साइंस की। एक तो उनके लिए जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है, जिन्होंने बीएससी मेडिकल किया हुआ है, उनके लिए 11 है। जर्नल की 5 है एससी कैटेगरी की, और ओबीसी कैटेगरी की 7 है। ईडब्ल्यूएससी की 3 है, और टोटल पोस्ट कितनी है? 26 है। अब साइंस विद नॉन मेडिकल 21, 9, 13, 5, 48 और 5। सोशल स्टडीज 11 हमारे पास जनरल कैटेगरी की, 4 एससी कैटेगरी की, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, और कुल हमारे पास है 24। और आगे चलकर देखें तो एक्स सर्विसमैन के लिए 2 रिजर्व है बीच में से, और एक है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो कुल मिला के हमारे पास जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है वो है 136, एससी कैटेगरी के लिए 55 है, 55 है, ओबीसी के लिए 82 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, और टोटल पोस्ट है हमारे पास 303। अब आगे बात कर रहे हैं इसके बारे में जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर कुछ काम करता है तो अर्निंग के लिए करता है, अर्निंग पहले सोचते हैं क्या होगी। तो बहुत बढ़िया पे ग्रेड है, बहुत बढ़िया पे ग्रेड है। 9300 से लेके 34,800 हमारा है, और ग्रेड पे जो हमारे पास है वो 4600 का है। कहने का भाव सीधा लेवल 7 पे चल रहे हैं हम लोग। जो एक हमारे पास पे स्केल का एक लेवल होता है तो वो यहां पर 7 है। बहुत अच्छी आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। अब हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में बात करें। अगर हमने साइंस की पोस्ट नॉन मेडिकल के हो फिल करनी है तो करना क्या है, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। किसके साथ? उसमें आपने फिजिक्स भी पढ़ा हो, केमिस्ट्री भी पढ़ा हो, और मैथ भी पढ़ा हो। कितने? मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। दूसरी बात, आपने बीएड की हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, या इसके ही बराबर की कोई ऐसी डिग्री जो एनसीटीई की हो। हाँ, लेकिन याद रखना उसके अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो अपने साइंस और मैथ पढ़ा हो, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका रिजल्ट हो। और जो थर्ड बात करें हमारे लिए कंपलसरी है वो क्या है? पास इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर मिस्ट्रेस। क्या है? हमने सीटेट का भी जो है टेस्ट वो क्लियर किया होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन हमारे पास और है, जिन्होंने आजकल एक इंटीग्रेटेड चलती है बीए बीएड जो सीधी 4 साल की होती है, लेकिन उसमें भी शर्त है आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 50% मार्क्स के साथ क्लियर किया हो। और दूसरा तो है ही है, हमें सीटेट चाहिए, वो उसके बिना तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। आगे बात कर रहा हूं मेडिकल वालों के लिए, जिन्होंने साइंस का पोस्ट के लिए अप्लाई करना है लेकिन मेडिकल रख रखी है, उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए ये ध्यान से देख लीजिएगा। जियोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा विद 50% मार्क्स। सेम आगे रहने वाला है हमारे पास, बीएड रहने वाली है, उसमें भी टीचिंग सब्जेक्ट क्या चाहिए? साइंस चाहिए। साइंस कंपलसरी है। जो नॉन मेडिकल थी उसमें साइंस और मैथ कंपलसरी था, इसमें अकेला साइंस ही कंपलसरी है, और हमें सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आगे बात करें हम लोग सोशल साइंस विषय के बारे में। 50% मार्क्स चाहिए। एनी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट, कौन कौन से? हमें 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होने कंपलसरी है, कोई 2। इन सभी में से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी, इनमें से कोई 2 विषय चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों और विद 50% मार्क्स आपने अचीव किए हों। बीएड चाहिए। बीएड में भी क्या है? आपका टीचिंग सब्जेक्ट सोशल स्टडी या सोशल साइंस जिसे कहते हैं होना कंपलसरी है। सीटेट चाहिए ही चाहिए।
आगे बढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपने मैथ जरूर पढ़ा हो। और बीएड चाहिए विद 50% मार्क्स। सीटेट चाहिए, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 आपका क्लियर होना कंपलसरी है। आगे बात कर रहा हूं इंग्लिश के बारे में। 50% मार्क्स विद इन ग्रेजुएशन, बट इंग्लिश कंपलसरी फॉर इंग्लिश पोस्ट। एंड बीएड भी चाहिए, उसमें आपने टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश जरूर पढ़ा हो। सीटेट चाहिए और पेपर सेकंड के अंदर चाहिए। आगे चल रहे हैं, हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ा होना जरूरी है। 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। सेम बीएड के लिए यही रूल है। और आगे क्या है, सीटेट भी जरूरी है। आगे बात कर रहा हूं पंजाबी विषय के बारे में। तो पंजाबी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो विद 50% मार्क्स, और पंजाबी कंपल्सरी नहीं, एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगली बात करूं, बीएड चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और टीचिंग सब्जेक्ट पंजाबी कंपलसरी है। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे बात है हमारे पास संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत आपने ग्रेजुएशन पर पढ़ी होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और बीएड में भी आपने एज अ टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ा हो, वहां भी 50% मार्क्स। सीटेट कंपलसरी है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिकल एजुकेशन। ये थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन, ग्रेजुएशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स। पहली बात, बीए की होनी चाहिए 50% मार्क्स। उसके अतिरिक्त या तो डीपीएड हो या बीपीएड हो 50% मार्क्स के साथ, या कुछ लोग बीपीएड कर लेते हैं सीधा अपनी +2 के बाद, सीनियर सेकेंडरी के बाद क्या करते हैं, सीधा इंटीग्रेटेड कोर्स चूज कर लेते हैं बीपीएड का, जिसमें वो 4 साल का होता है। तो वो वैलिड है आपको, वो भी आप फिजिकल एजुकेशन या डीपीई के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीटेट की कहीं भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पर सीटेट की कहीं भी जरूरत नहीं है। फाइन आर्ट्स की बात कर रहा हूं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिग्री या इसके कोई बराबर की डिग्री, और मिनिमम 50% मार्क्स। आगे चल रहे हैं, यहां भी सीटेट नहीं चाहिए थी। होम साइंस की बात करें, बीएससी डिग्री इन होम साइंस विद 50% मार्क्स। आगे बढ़े, या बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, हाँ यहां पर हमने बीएड भी लेनी है, और क्या है उसमें आपके पास होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। आगे बात है म्यूजिक की, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट म्यूजिक होना कंपलसरी। इसी प्रकार बीएड भी की हो, वहां पर टीचिंग सब्जेक्ट म्यूजिक ही चाहिए। या इसका एक और ऑप्शन है हमारे पास, ग्रेजुएशन आप लोग हो, अलग से डिग्री चाहिए म्यूजिक में जो कि 50% हो, तो भी आप क्या है पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये था हमारा कौन से सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब अगली बात को विशेष रूप से ध्यान कीजिएगा, हमें इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद करना क्या है। कहने का भाव, कैसे मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, उसके लिए क्या है, एक रिटन टेस्ट होगा जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसमें क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, हमारे पास 150 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन हैज अ 1 मार्क, यानी कहने का भाव 150 क्वेश्चन और 150 अंक। अब ये होगा क्या, उन्होंने कहा पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में 50 मिनट्स। फिर पार्ट बी होगा 100 मिनट का। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, 12 क्वेश्चन हमें आएंगे जनरल अवेयरेंस के, रीजनिंग के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, पहली बात। दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड है, 12 क्वेश्चन। तीसरे हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी, उसमें से 12 क्वेश्चन है। हाँ, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, तीनों होंगे, ये 14 क्वेश्चन होंगे। तीनों ही, इंग्लिश के 5 है, हिंदी के 5 है और पंजाबी के 4 हैं।
तो ये 50 नंबर का है हमारे, कितना है 50 नंबर का ये हमारे पास कार्य है। लेकिन जो 100 नंबर का कार्य रहने वाला है वो क्या होगा, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। अगली विशेष बात ध्यान कर लीजिएगा, चाहे वो पार्ट ए है चाहे पार्ट बी है, दोनों में से अलग अलग 40% मार्क्स जरूरी है। 40% चाहिए हमें, 40% हमें अलग से मार्क्स चाहिए। यानी यहां पर हमें अगर 50 थे हमारे पास तो 50 में से 20 तो हमने लेने ही लेने हैं, और इधर भी 100 में से हमने 40 लेने हैं, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये था हमारे पास सिलेबस कि हमने करना क्या है। यहां पे एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं, हमें कुछ सब्जेक्टों के लिए क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मान लो किसी ने अपनी साइंस की नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, उसको फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 और मैथ के 34 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 100 होगा। इस प्रकार मेडिकल वालों के लिए बॉटनी के 33, जूलॉजी के 33 और केमिस्ट्री के 34 हैं। आगे बात करूं एसएसटी के तो 25 है हमारे पास पोल साइंस से, 25 इकोनॉमिक्स से, 25 हिस्ट्री से और 25 ज्योग्राफी से। और जो बाकी रह गए हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, अगर हिंदी का तो 100 के 100 उसमें से होंगे, पंजाबी है तो उसके भी 100 में से 100 होंगे, और सबके ऐसे ही चलेंगे। तो ये था हमारा रिटन टेस्ट के बारे में ज्ञान कि हमें करना क्या पड़ेगा। ठीक है जी। अब एक मुख्य बात कर रहा हूं एज के बारे में। 1 जनवरी 2024, ध्यान कर लीजिएगा। कई बार लोग समझते हैं कि हमारी जो आयु अब नहीं रही, ध्यान रख लीजिएगा 1/1/2024 तक जिसकी आयु भी 37 साल हो रही है, 37 से ऊपर नहीं 37 है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी जो कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है एज की, वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है उसी प्रकार ही रहेगी। आगे चल रहे हैं। एक बात और बताऊं आपको, जो हमारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, समग्र शिक्षक टीचर्स हैं या वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़, उनको भी रिलैक्सेशन दी जाएगी, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अब हमने शुरू में पहले ही आपसे बता दिया था कि कब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है, 26 फेब से है। लेकिन इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो आप डिपार्टमेंट की साइट पर चले जाना, www.chdeducation.gov.in। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपको पूरे विस्तृत रूप से बता दिया गया। अगर आपने कुछ और भी जानना हो तो आप डिपार्टमेंट की साइट पर चले जाना और लगातार हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, श्रीज एजुकेशन पॉइंट को, उसको झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा सबसे पहले आपके लिए काम लेके आते हैं। धन्यवाद।